अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम आपके सामने मौजूद हैं रूबरू के इस नए प्रोग्राम के अंदर। मैं हूं हाफिज़ हमज़ा सईद और मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर मकबूल। आज हम इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। शुरू करते हैं अपना आज का मौजू। आज का मौजू ये है कि जो तलबा और तालिबात कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, उनके लिए वो क्या प्रो टिप्स हैं, उनके लिए वो क्या ऐसी बातें हैं, वो क्या नसीहतें हैं जो उनको पहले से अगर पता हो तो वो अपने यूनिवर्सिटी के 4 से 5 साल जो हैं वो बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में उस शख्स से जिसने यूनिवर्सिटी का एक पूरा पीरियड गुजारा हुआ है और मुख्तलिफ़ तरह से यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ लोगों और मुख्तलिफ़ शोबों के साथ मुंसलिक रहा है। जी मुदस्सिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर हमज़ा सईद। यूनिवर्सिटी के बारे में मेरी जो यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मेरी राय थोड़ी सी ये है कि मुख्तलिफ है। इस हवाले से मुख्तलिफ है चूँकि जब मुझे यानी कि सीनियर्स ने गाइड नहीं किया, वैसे इस हवाले से शिकवा बनता नहीं है कि किसी ने गाइड नहीं किया, क्योंकि इंसान जब यूनिवर्सिटी में आता है खुद मैच्योर होते हैं लड़के लड़कियां, उन्हें खुद अपनी अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन एक पीरियड गुजर गया, अब उसके आफ्टर शॉक्स क्या आए, वो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि उसके जो आफ्टर शॉक्स आए वो बता दिए जाए लोगों को, ताकि दूसरे लोग ये सफ़र न करें। उसमें ये हुआ कि 4 साल तो हमारे गुजर गए यूनिवर्सिटी लाइफ के, 2018 से 2022 तक बैचलर्स किया। लेकिन इन 4 सालों के बाद जब डिग्री मिली, हाथ में थी, और हमने देखा कि हमारे जहन में क्या है, तो जहन में कुछ नहीं था, हाथ में था। जहन खाली था और हाथ में डिग्री थी, हाथ भरे हुए थे। तो होना ऐसा चाहिए कि आपके हाथ में कुछ हो या ना हो, आपका जहन ज़रूर भरा होना चाहिए। आपकी जो डिग्री है वो आपकी ज़ुबान से अयां होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए कि आपने डिग्री ली है, आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन ऐसी होनी चाहिए। अब होता यह है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में आए, अब सेमेस्टर सिस्टम में आपको पता है, आप खुद सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े हैं, 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद मिड्स हैं जी। अब सिलेबस चूँकि इतना शॉर्ट सा होता है, 2-4 दिन में कर लेंगे। लास्ट नाइट पढ़ा, मिड्स गुजर गया अल्लाह अल्लाह करके, फ़ाइनल आ गया। फ़ाइनल में हर बार यही दुआ की कि या अल्लाह इस दफ़ा पास करवा दे, अगली दफ़ा शुरू से पढ़ूँगा। किसने शुरू से पढ़ना है, शुरू से फिर ना पढ़ा, वो भी गुजर गया, हो गया, पेपर हो गया। ऐसे जब पहला सेमेस्टर गुजर गया तो आप रिलैक्स हो गए, इजी हो गया, चूँकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में होता ऐसे है कि फ़ेल नहीं किया जाता। आपके प्रोफेसर से ताल्लुकात अच्छे होते हैं, ये सिलेबस भी फिर कम होता है, आप कोई भी ट्रिक्स यूज़ करके किसी भी मेथडोलॉजी के ज़रिए आप पास हो जाते हैं। चूँकि आपके सामने पेपर चेक हो रहे हैं, आपके सामने पेपर बन रहा है, आपको पेपर पैटर्न का पता है, आपको पेपर उसका शॉर्ट सिलेबस का पता है, एग्जैक्ट आपको पता होता है कि कहाँ से पेपर आना है। तो यूनिवर्सिटी में ये है कि सेमेस्टर सिस्टम में पास होना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अब होता क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो आप इजी हो गया कि ये तो 2-4 दिन पढ़ा था, हम तो पास कर लिया। सेकंड सेमेस्टर भी अब आगे भी, अब 8 सेमेस्टर तक ये जो रिवायत होती है, जो पहले सेमेस्टर में आपने कायम की होती है, वो ऐसे कायम रहती है। और वो एक जो टेम्प्रेरी नॉलेज जो होता है, जो आप सिर्फ एक रात पढ़ के अगले दिन लिखने के लिए तैयार करते हैं, वो सिर्फ लिखने की हद तक याद रहता है। उसके बाद आपको कुछ याद नहीं होता कि आपने क्या पढ़ा सेमेस्टर में, आपने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क जब पड़ता है जब 4 साल बाद कहीं पे आप CV सबमिट करते हैं, कहीं पे आप अपेयर होते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हैं, कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, वाइवा देते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में, 4 साल का एक बहुत लंबा अरसा है। ये आप अगर 10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, आप इसको 20 मिनट की कर दें तो 20 मिनट कोई नहीं देखेगा कि मेरे 10 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ पे हम टाइम की बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये 4 साल आप उसमें मिनट्स काउंट कर लें कितने बनते हैं, वो 4 साल का एक अरसा हम उसमें जो है वो गुजार देते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है, होना ये चाहिए कि ओरिएंटेशन सेशन भी पिछली दफ़ा जूनियर्स का मैंने लिया, तो उन्हें भी ओरिएंटेशन डे पे ही मैंने पहले दिन ही ये बात समझाई कि कम से कम आप अपनी रूटीन ये बनाएं कि रोज़ आप लाइब्रेरी में जाएं। ठीक है, रोज़ लाइब्रेरी में जाएं। लाइब्रेरी में मिनिमम 2 घंटे आप ज़रूर पढ़ें।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, मैं भी, आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, यूनिवर्सिटी एक एटोनमस बॉडी है, उसका वो सिस्टम नहीं है कि कॉलेज वाला सिस्टम हो। कॉलेज को रिज़ल्ट चाहिए। अब कॉलेज को जब रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट कहीं और तैयार होना है, पेपर कहीं और तैयार होना है। अब कॉलेज क्या करेगा? पनिश भी करता है बच्चों को कि हमारा रिज़ल्ट डाउन ना हो जाए। हमने फ़ी लेनी है बच्चों से, मंथली फ़ी लेनी है। अगर हमारा रिज़ल्ट डाउन होगा तो हमारे पास स्ट्रेंथ कम आएगी। यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई वो मैटर नहीं होता। लिहाजा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस मामले में रिलैक्स रहती हैं। तो एक्चुअली होता यह है कि यूनिवर्सिटीज़ बच्चों पे जो इस हवाले से स्ट्रेस नहीं डालती, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि हमें रिज़ल्ट चाहिए या नहीं चाहिए। जब यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट डाउन हो रहा होता है, वो खुद अच्छा कर लेते हैं, रिज़ल्ट उनके सारा हाथ में होता है। तो इस हवाले से टीचर जो है, की पॉइंट ये था कि टीचर भी पेन नहीं लेते, टीचर भी स्ट्रेस नहीं लेते। उनका दिल किया लेक्चर लिया, उनका दिल ना किया लेक्चर नहीं लेते। ठीक है। मोस्टली हमने ये देखा है। समटाइम प्रोफेसर हो इतने बिजी जाते हैं कि वो आपको गाइड कर देते हैं, बाकी आप जाएं, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ें। बल्कि मैंने एक शोबे के प्रोफेसर साहब से सुना, उन्होंने कहा कि अब मैं 20 ग्रेड में आपको क्या किताबें पढ़ाता हूँ। हमारा मतलब वो किसी और यूनिवर्सिटी के थे और शोबे के थे। क्या 20 ग्रेड में अब मैं पहुँच गया हूँ, क्या मैं आपको यहाँ पर खड़ा होकर लेक्चर दूँ? आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि मेरे इतने रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, मैं अपनी किताबें जो है वो पब्लिश करवा चुका हूँ, सारा डाटा अवेलेबल है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। आप जाएं लाइब्रेरी में बैठें और सर्च करें, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। मैं सिर्फ आपको उस टॉपिक के मुतालिक एक एस्पेक्ट बता पाऊँगा जो मेरे इस वक्त माइंड में होगा। जबकि आप बुक पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, आप गूगल देखेंगे, यूट्यूब से देखेंगे, आपको उसके 20 एस्पेक्ट्स पता चल जाएंगे, आपका जहन और खुलेगा और रसा होता जाएगा। तो सजेशन ये है, जहाँ से बात शुरू हुई थी, मुद्दा ये था कि अगर आप रोज़ लाइब्रेरी जाते हैं और 1 से 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे तो इसको रखें, ये पहले सेमेस्टर की है, ताकि आपका स्टेमिना डेवलप हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। 2 घंटे अगर आप रोज़ लाइब्रेरी को देते हैं तो आप एक हफ्ते में 12 घंटे लाइब्रेरी को दे रहे हैं। ठीक है। अब 12 घंटे जब आप लाइब्रेरी को दे रहे हैं तो 12 घंटे सिर्फ आप लाइब्रेरी को दें, उसमें मोबाइल आपके पास ना हो इधर उधर की। लाइब्रेरी में इन्वायरमेंट वैसे भी ऐसा होता है। आप 12 घंटे एक लाइब्रेरी को जाके अब जब देते हैं तो इसका कंपैरिजन आप यूँ कर लें कि 1 नाइट स्टडी जो हम करते हैं उसमें आप तकरीबन 12 घंटे शायद पढ़ते होंगे या इससे कम ही पढ़ते हैं। 8 से 12 घंटे में आप पूरे यानी कि आप टर्म का सिलेबस तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही होता है, एक सब्जेक्ट का आप पूरी टर्म का सिलेबस तैयार कर लेते हैं 8 से 12 घंटे में। जब 8 से 12 घंटे में आप फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के दिनों में आप पूरी टर्म का सिलेबस तैयार कर सकते हैं। तो आप अगर एक वीक में 8 से 12 घंटे पढ़ेंगे तो 8 वीक्स में आप बताएं कितना सिलेबस तैयार कर सकते हैं। आप कितना मटेरियल जो है उसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और वो ऐसा अब्जॉर्ब होगा कि वो आपको याद रहेगा, वो लॉन्ग टर्म होगा। ऐसे नहीं होता कि वो 1 नाइट स्टडी वाला कि अगले दिन वो भूल गया है। ये रूटीन रखें। सेकंड ये प्लान होता है कि आप एक किताब उठा लें लाइब्रेरी से, अपने चाहे वो सब्जेक्ट की उठा लें, चाहे आप लिटरेचर की उठा लें। सबसे मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मैं जूनियर्स को भी और जो छोटे कज़न हैं, दोस्त हैं, मैं उनको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले वो लिटरेचर को पढ़ना शुरू करें। लिटरेचर चूँकि इंटरेस्टिंग होता है, कहानियाँ पढ़ें, नावल पढ़ें, अफसाना को पढ़ लें, कुछ भी पढ़ें। वो चूँकि इंटरेस्टिंग होता है, उससे आपका स्टेमिना डेवलप हो जाता है। जब स्टेमिना डेवलप हो जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सब्जेक्ट की तरफ आते जाएँ। ठीक है। तो आप एक किताब उठाएं कोई भी, उस किताब को पढ़ने लग जाएं, वो किताब पढ़ें, और एक सेमेस्टर का टारगेट रख लें कि आपने 1 बुक पढ़नी है, 2 बुक्स पढ़नी है। जब आप 2 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ते हैं तो आप एक सेमेस्टर में 2 से 3 बुक्स आराम के साथ आप स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि उसको आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इस हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि आप कहीं पे भी जाके वो जो नॉलेज है वो दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो आप डिलीवर कर सकते हैं। और आपकी एब्जॉर्प्शन उस वक्त इतनी अच्छी हो चुकी होती है जो आप रिलैक्स होकर सुकून के साथ पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर उस चीज़ का ये स्ट्रेस नहीं है कि आपने इसका एग्ज़ाम देना है, आपने स्पेसिफिक पॉइंट हाईलाइट करने हैं, सिर्फ ये वाले याद कर लूँ बाकी छोड़ दूँ, ये वाला क्वेश्चन याद कर लूँ बाकी छोड़ दूँ, ये वाला लॉन्ग आ सकता है बाकी सर को पसंद नहीं है ऐसा मटेरियल, इसमें ऐसा कुछ। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये माइंड से निकाल के पढ़ें। फिर आपने थ्रू आउट पढ़ना होता है ताकि जितना भी मटेरियल हो आपके अंदर एक्सेप्शनल केस ना हो कि ये मैंने नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, उस सारे को पढ़ें अच्छी तरह से।
अब उसमें ये होता है कि आपकी एक तो तैयारी अच्छी होगी, दूसरा आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, ये तरीका है। अब दूसरे तीसरे सेमेस्टर में जब पहुंचते हैं, आप 2 से उसको 4 घंटे कर दें, 3 घंटे कर दें। तीसरे सेमेस्टर में आप 3 घंटे कर दें, चौथे में 4 घंटे कर दें, 5वें में 5 घंटे कर दें, छठे में 6 घंटे, 7वें में 7 घंटे, 8वें में 8 घंटे, चूँकि आपका स्टैमिना डेवलप होता जाता है। 8वें सेमेस्टर तक जो एक बंदा 8 घंटे लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है, चूँकि जब आप ऐसा ऐसा जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसा ऐसा आपको भी आइडिया है, मुझे भी जो लोग देख रहे होंगे उन्हें भी आइडिया, सारे ग्रेजुएट्स होंगे, कि यूनिवर्सिटी में जो वर्कलोड होता है वो बहुत कम होता है। आपकी हफ्ते में 2-3 दिन क्लासेस हैं, 2-2, 3-3 घंटे की हैं, बाकी टाइम आप या तो वो जो इन बिटवीन क्लासेस होता है वो आप दोस्तों के साथ कहीं पे सीढ़ियों पे बैठ के गुजार देते हैं या कैंटीन पे बैठ के गुजार देते हैं। वही चलें आप, वो भी एक ज़रूरी एक्टिविटी है, लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक्चुअल वर्क लोड है वो 4 से 5 घंटे का होता है। 4 से 5 घंटे का वो है पहले सेमेस्टर में, ठीक है। आप उसको 2 से 3 घंटे अगर लाइब्रेरी को भी दें तो टोटल 6 से 7 घंटे बन जाते हैं। अगर आप 8 बजे भी सुबह जाते हैं, ठीक है, और 2-3 बजे वापस आते हैं, तो आप एक अच्छा और प्रोडक्टिव दिन गुजार के वो वापस आ रहे हैं और आपने उसमें से कुछ गेन किया है। तो ये चाहे ये स्टैमिना डेवलप कर लें, चाहे ये स्ट्रेटजी बना लें कि आपने हर सेमेस्टर में एक बुक पढ़नी है। अब उसमें आप सिर्फ उस पर स्टक नहीं रहना कि आपने सिर्फ अपने अगर नावल को उठा लिया है तो नावल ही पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, आप उसमें हर चीज़ को टच दें। आपको करंट अफेयर का पता होना चाहिए, आपको उसमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसमें आपको बुनियादी तौर पे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे मैं स्ट्रेस देता हूँ वो 3 चीज़ें ज़रूरी है। आपको आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, आपको हिस्ट्री ख़ास पाकिस्तान के तो लाजमी आनी चाहिए, ठीक है, आप ताकि जो कुछ अब हो रहा है पाकिस्तान में, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री इसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि पहले क्या होता रहा है, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। तो आपकी ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे जो करंट अफेयर होता है वो रोज़ाना के बुनियाद पे, चाहे आपको अखबार पढ़ लें, बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे वो फैसल वड़ाइच साहब हैं या सैयद मुज़म्मिल हुसैन हैं, जाहिद अली खान साहब भी करंट अफेयर पे बनाते हैं इसी चैनल से। तो आप इनको चाहे रोज़ाना की एक 5-10 मिनट की वीडियो देख लें करंट अफेयर के ऊपर, क्या हो रहा है दुनिया में, ताकि आप अपडेटेड रहें। तब अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप क्लास में बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि इस बंदे के पास नॉलेज है, आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा। जब आप किसी सोशल सर्कल में बैठे होंगे, किसी कम्युनिटी में बैठे होंगे, सोसाइटी में बैठे होंगे, जब आप मौजूदा हालात के बारे में बात करने होंगे, आपको करंट अफेयर का पता होगा, आप एक हिस्ट्री का रेफरेंस कोट करके बात करें, आपको मज़ा आ जाएगा, आप देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैं कुछ वकला के साथ बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक अदालती फ़ैसला आया तो इसके ऊपर बात होने लग गई। तो वो मैंने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का एक रेफरेंस कोट किया, तो वो मेरी तरफ हक्के बक्के होकर देखने लग गए कि तुम्हें कैसे पता, ला के स्टूडेंट हमें भी नहीं इस केस का पता, हमने सिर्फ सुना हुआ है। तो मसला मुराद इससे ये है कि ये सिर्फ आपको बातों की हद तक फ़ायदा नहीं देता। जब आप किसी भी पेपर में जाते हैं, वहाँ पे बाकायदा पोर्शन होता है आपके जनरल नॉलेज का होता है। जब आप हिस्ट्री और करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपका जनरल नॉलेज क्लियर होता जाता है। जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है, फिर सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, 2 ही मेजर पोर्शन होते हैं। आप किसी पेपर में बैठेंगे तो आपका वो पोर्शन क्लियर है, आप वाइवा में बैठे हैं तो आपको हर चीज़ का पता है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर सवाल को काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं अच्छे के साथ, और आप अपना कोई भी जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, चाहे आप अपनी वो CV बेचना चाह रहे हैं, चाहे आप अपनी कोई एबिलिटी स्किल बेचना चाह रहे हैं, वो आप अच्छे से बेच सकते हैं, क्योंकि आपको अल्फाज आते हैं। और अल्फाज क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि आपके पास नॉलेज है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है। ये 1, 2, 3 मैंने लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब मैं जानता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 ये होता है, 2 ये होता है, 3 ये होता है, दैट्स कॉल्ड नॉलेज। सही, ठीक। जब आप इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन करने लग जाते हैं तो ये नॉलेज है। तो नॉलेज गेन करें। इन्फॉर्मेशन, आपके पास एक किताब पढ़ी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके किसी काम की नहीं है। जब तक आप उसको पढ़ के अप्लाई नहीं करते, वो आपका नॉलेज बन जाएगा। उस किताब के अंदर इन्फॉर्मेशन है,
नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो तब होगा जब आप उसको गेन कर लेंगे, वो आपका नॉलेज कहलाएगा। इसी से विजडम क्रिएट होती है, इसी से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो क्रिएट होती है। जितने आप डाइवर्स लोगों को पढ़ते जाएंगे, जितने जहनों का आप मुताला करते जाएंगे, किताब एक मुकम्मल जहन होता है। एक आदमी का, एक किसी भी शख्स का, उसकी ज़िंदगी का पूरा वो लाइफ एक्सपीरियंस होता है। आप उसको पढ़ें, उसको अप्लाई करें ज़िंदगी में, इंशाल्लाह आपका ज़हन रसा होता जाएगा और इसका आपको हर जगह पे इंशाल्लाह फ़ायदा नज़र आएगा। तो कंक्लूजन ये है कि आप लाइब्रेरी को कम से कम टाइम ज़रूर दें। फिर यूट्यूब जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा उस्ताद है। मैं तो यूट्यूब को उस्ताद मानता हूँ, सर कहता हूँ, सर यूट्यूब। तो सर यूट्यूब जो हैं, आप वहाँ अगर आपको किसी भी टॉपिक की नहीं समझ आ रही, आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे अनगिनत लाखों के हिसाब से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, एनिमेशंस मिल जाएंगी। फिर उसका ओपन एजुकेशन रिसोर्स है, OER, वहाँ पे आप जाएं, यूनाइटेड नेशंस का वो एक प्रोजेक्ट है। ओपन एजुकेशन रिसोर्स पे जाएं, वहाँ पे आपको अनगिनत एकेडमीज़ की इंटरनेशनल जो रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको उनके कोर्सेज़ मिल जाएंगे। आप यानी कि आप जब नियत कर लेते हैं तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। जब आप नियत ही नहीं करते, आप बैठे रहते हैं कि टीचर की समझ ही नहीं आई, बहाना है आपने अपने माइंड में बना लिया कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया लिहाजा मुझे समझ नहीं आई, बस पेपर वाली रात पढ़ के रट्टा लगा के दे देंगे। उससे टीचर को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो असिस्टेंट है, एसोसिएट है, वो प्रोफेसर है, उसको महीने बाद सैलरी मिल जानी है, उसके पेपर पब्लिश हो जाने हैं, उसकी प्रमोशन हो जानी है। फ़र्क आपको पड़ेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब एक्सक्यूज़ बनाते हैं, उस एक्सक्यूज़ का फ़ायदा अगले को, नुकसान अगले को कुछ नहीं होता, उसका वक्ती तौर पे फ़ायदा आपको होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान भी आपको ही होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक्सक्यूज़ जो हैं वो ज़िंदगी से निकाल दें। हर चीज़ का सोल्यूशन है, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स सोल्यूशन। तो आप जब सोल्यूशन ढूंढने लग जाएंगे तो तब आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी और आपके लिए नई राहें खुल जाएंगी। ठीक है मुदस्सिर भाई, आपने तालीमी एतबार से और मुख्तलिफ़ एतबार से आपने बात की कि एक स्टूडेंट को जो यूनिवर्सिटी में अभी जिसने दाखिला लिया है वो अपने 4 साल या 5 साल कैसे गुजारे, वो किस किस तरह अपने ये 4 से 5 साल गुजार सकता है। इसमें मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले नाजरीन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो और भी बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। और चूँकि ये वीडियो लंबी हो रही है तो अगला सवाल जो है वो आपको पार्ट 2 के अंदर, इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर मिल जाएगा।